Hello everyone, welcome into our new video session of mixing mastering tutorials। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम जो भी बजाते हैं या सुनते हैं दैट इज साउंड, बेसिकली साउंड। तो साउंड की एक हमने ये चीज़ भी सीखी कि वो वेव्स में चलता है। तो बेसिकली हम आज ये स्टडी करने वाले हैं कि जो भी वेव फॉर्म बनती है उसे हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है तो वो कितने टाइप की होती है। सो जिस मीडियम में हम रिकॉर्ड करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमारी बन के फोल्डर बनता है जिस इन्फॉर्मेशन का, सो उस इन्फॉर्मेशन फोल्डर को हम ट्रैक्स बोलते हैं बेसिकली। तो आपके सामने क्यूबेस का एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे FL में भी कर सकते हो, लॉजिक में भी कर सकते हो। मैं थोड़ा क्यूबेस से फेमिलियर हूँ इसलिए क्यूबेस पे कर रहा हूँ। सो हमारे पास पहला ट्रैक है मोनो ट्रैक, दैट इज मोनो ट्रैक। ये एक स्टीरियो ट्रैक है और एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है। सो क्या है मोनो, स्टीरियो, इंस्ट्रूमेंट, एंड आज हम एक और ट्रैक की बात करेंगे लास्ट में, दैट इज सूडो स्टीरियो, जो अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी में बहुत फेमस हो रखा है। तो बेसिकली मोनो ट्रैक, मोनो का मतलब है वन, एक। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं कोई भी, वो इंस्ट्रूमेंट का साउंड किस मीडियम से, यानी कि माइक से, बेसिकली कितने माइक से रिकॉर्ड हुआ है, इंफॉर्मेशन कितने माइक के थ्रू गई है, एक माइक के थ्रू, सो दैट इज मोनो। अगर आप अलग अलग माइक से रिकॉर्ड करते हैं एक ही टाइम पे एक इंस्ट्रूमेंट को, तो दैट इज स्टीरियो, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन डिवाइड हो गई है। बट ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होने के टाइम पे आपने मोनो स्टीरियो तो डिसाइड कर दिया, लेकिन जब आप इसे प्ले करते हैं तो आउटपुट में जो आपको सुनाई देती है वो इंफॉर्मेशन डिज़ाइन करता है हमारा डॉ का ट्रैक। सो कोई भी डॉ हम यूज़ कर रहे हैं, मैं क्यूबेस यूज़ कर रहा हूँ डॉ, आप FL में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, FL में भी डॉ सब सेम होते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत इधर उधर की टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लाइक उसका ये पार्ट कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग है। डॉ सब सेम होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो अगर मुझे क्वेरी मिलेगी तो मैं आगे से FL में भी करके दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले मोनो ट्रैक, तो मैं मोनो ट्रैक आपको सुना रहा हूँ, एक बार आप सुन सकते हैं कि मोनो ट्रैक कैसा साउंड करता है ये। तो हमने सुना, ये ट्रैक मैंने अभी रिकॉर्ड किया था थोड़ी देर पहले। तो ये ट्रैक है हार्डी संधू के गाने क्या बात का गिटार पार्ट। तो मैंने जब रिकॉर्ड किया तो ये एक मोनो इन्फॉर्मेशन मैंने बना दिया इसको। सो बेसिकली अगर मैं इसे जूम इन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास सिंगल एक ही चैनल का ट्रैक चल रहा है। ये देखिए वेव फॉर्म बन गई, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि वेव में कन्वर्ट होके चलता है। सो दैट इज़ क्रस्ट, यानी कि नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस में वेव चल रही है। ऐसे ही आप नीचे सुन सकते हैं वो स्टीरियो में भी चल रही है। सो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ये एम्पलीट्यूड इतना है वो डिवाइड हो गया दो चैनल में, बिकॉज मैंने सेम ही ट्रैक की आउटपुट स्टीरियो में दे दी है। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इधर डिवाइड हो गई है दो चैनल में, लेकिन सेम इन्फॉर्मेशन है। तो सेम ही ट्रैक को मैंने मोनो में और स्टीरियो में बना दिया है बजा के। तो अगर आप इस ट्रैक के अभी स्टीरियो को इसमें सुनेंगे, स्टीरियो में सुनेंगे इसको, तो आपको उसका कुछ रिवर्ब पार्ट या कुछ एक पार्ट स्टीरियो स्पेक्ट्रम में सुनाई देगा। आप उसे सुनिए पहले। आपने सुना। सो अभी मैं एक बार फिर इसे बजा रहा हूँ,
आप इसको ऐसा सुनिएगा कि आपके पास मैं एक बार इसे यहाँ बजा रहा हूँ स्टीरियो में, देन मैं से स्टीरियो से मोनो कर दूँगा। आपने सुना कुछ चेंज? सो वो चेंज क्या है? सो बेसिकली जब हम मोनो ट्रैक में सुन रहे थे तो मोनो ट्रैक में मैंने बोला कि दोनों साइड, दोनों स्पीकर्स से एक जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो सेंटर में प्ले होगी। तो मोनो की तरफ से जब मेरा आउटपुट भी मोनो है और इनपुट भी मोनो है तो वो इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टेबल हो गई। तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो चाहे रिवर्ब की इन्फॉर्मेशन हो, वो चाहे डिले की इन्फॉर्मेशन हो, वो चाहे अदर कोई भी वेव हो या कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जैसे मड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि हमारी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, वो सब एक ही स्पेक्ट्रम में एक ही जगह बज रहे हैं। उन्हें हमने फैलने का टाइम नहीं दिया है या फैलने के लिए स्पेस नहीं दी है बेसिकली। लेकिन स्टीरियो स्पेक्ट्रम में जो दो ट्रैक्स हैं, जो दोनों अलग अलग चैनल से साउंड आ रही है थोड़ी थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन के साथ में, वहाँ उसके पास स्पेस बड़ा हो जाता है। अब आती है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक की बात। सो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपके पास एक मिडी कीबोर्ड होना चाहिए और मिडी कीबोर्ड से आप इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। सो व्हाट इज़ मिडी? मिडी ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें हमारे पास कीज़ रहती हैं। कीज़ से हम जब भी जो भी प्रेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन USB के थ्रू लैपटॉप में जाती है, डॉ के अंदर जाती है और डॉ में इस ट्रैक के अंदर हम कुछ यहाँ इंस्ट्रूमेंट लोड करते हैं। ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लोड किया, इसे हम बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, VST। तो एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मैंने गिटार का पैच डाउनलोड कर लिया है, उस पैच को आप प्ले करते हो तो जो ये पैच की जो इस VST की, इस वर्चुअल साउंड के अंदर इन्फॉर्मेशन है, वो जो प्री सेट इन्फॉर्मेशन है, अगर वो स्टीरियो है तो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक स्टीरियो साउंड करेगा, लेकिन अगर वो मोनो है तो वो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक मोनो साउंड करेगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिडी इन्फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास ट्रैक है, ये मैंने जो भी नोट्स प्ले किए हैं ये नोट्स की इन्फॉर्मेशन है। ये आप साइड में देख सकते हैं, हमारे पास ये कीबोर्ड बना हुआ है, इसे पियानो रोल बोलते हैं हम। पियानो रोल बना हुआ है, पियानो रोल के अंदर हमने मिडी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ये हमारे पास मिडी बन गए हैं कि क्या नोट प्ले हो रहा है। लाइक अगर ये नोट प्ले हो रहा है तो, अगर ये नोट प्ले हो रहा है तो ऐसे ही अगर हम इसे प्ले करके देखें तो आपके पास स्टीरियो आपको सुनाई देगा, क्योंकि उस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन स्टीरियो है। एक बार इंस्ट्रूमेंट ट्रैक को सुनते हैं। सो ये क्या बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, वाई ये बड़ा है, छोटा है, जो भी चीज़ है, इनके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। आप आगे जुड़े रहना, आप देखेंगे कि कैसे हम मिडी में इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आप उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन ट्रैक्स को जानना क्यों ज़रूरी है? तो इन ट्रैक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है, मैं अभी आपके सामने एक मॉडल रख रहा हूँ। तो इन ट्रैक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है, जो ये मॉडल है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 3 तरह के एक्सेस हैं। सो आप ऐसा मान के चलिए, चाहे आप हेडफोन यूज़र हैं, चाहे आप फ़ोन यूज़र हैं, हेडफोन्स या हेडसेट यूज़र हैं, फ़ोन में जो आपके हेडफोन्स लगते हैं, और चाहे आप मॉनिटर पे सुन रहे हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम से सुन रहे हैं, तो हमारे पास 3 तरह के एक्सेस होते हैं या हमारे पास सराउंड होता है। X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस। सो ये एक्सेस ऐसे हैं कि ऐसा हमारे पास स्पेस है। तो जब आप हेडफोन्स में, मैं एग्जांपल हेडफोन्स का ले रहा हूँ क्योंकि बेसिकली लोग हेडफोन्स पे सुनते हैं, तो हेडफोन्स के अंदर जब आप सुनते हैं तो जो भी साउंड है उसके पास घूमने के लिए कुछ जगह होती है। सबसे पहली जगह कि वो कितनी लेफ़्ट है, कितनी राइट है या कितनी सेंटर में है, ये हो गया हमारा X एक्सेस। अब कितनी तीखी साउंड कर रही है या कितनी हैवी साउंड कर रही है, ये उसकी हाइट और लो पे डिपेंड करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे। और एक होता है Z एक्सेस, यानी कि कितनी लाउड है या कितनी कम लाउड है। तो ये हमारा Z एक्सेस है कि कितनी आगे सुनाई देगी या कितनी पीछे सुनाई देगी। तो इसी इंफॉर्मेशन में, इसी पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर
हमें हमारी सब साउंड को, एक म्यूज़िक जब हम बनाते हैं, एक सॉन्ग जब हम बनाते हैं, तो उस सॉन्ग में इसी पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर आपको साउंड्स को डिज़ाइन करना होता है। तो इसी को मैं अगर आपको गिटार में सुनाऊं, क्योंकि हमारे पास गिटार का एक ट्रैक है, तो अगर मैं आपको उसमें सुनाता हूँ तो मैं आपको मोनो ट्रैक में और स्टीरियो ट्रैक के दोनों के स्पेक्ट्रम में क्या लेफ़्ट राइट चेंजेस हैं वो भी सुनाता हूँ। आप दोबारा क्यूबेस पे आ जाते हैं हम। तो ये देखिए, ये मोनो ट्रैक है हमारे पास। ये मोनो ट्रैक मैं प्ले करता हूँ और साथ साथ में उसे लेफ़्ट राइट करता हूँ। अभी स्टीरियो में सुनते हैं, आपने काफ़ी अच्छा साउंड सुना। तो आपको लगा कि वो बहुत सिमिलर सा साउंड कर रहा है, पर वो बहुत अलग साउंड कर रहा था। जब स्टीरियो स्पेक्ट्रम के अंदर आपने लेफ़्ट राइट उसे मूव किया, तो वो पूरा का पूरा स्टीरियो स्पेक्ट्रम उठ के एक साइड चलना शुरू हो गया, लेकिन उसके लेफ़्ट जाते तक वो अपनी आधी इन्फॉर्मेशन वहाँ लेके गया। तो इसे थोड़े रंबल हो गया, वो थोड़ा क्रैश हो गया। तो स्टीरियो स्पेक्ट्रम में हम इतना लेफ़्ट राइट नहीं घुमाते हैं। चलिए अब सुनते हैं सूडो स्टीरियो। तो सूडो स्टीरियो के लिए मुझे 2 ट्रैक्स चाहिए। सूडो स्टीरियो इज़ वो स्टीरियो जिस स्टीरियो को एज एन स्टीरियो रिकॉर्ड नहीं किया गया, स्टीरियो आउटपुट नहीं मिले, लेकिन हम मोनो को स्टीरियो बनाने की ट्राई कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल स्टीरियो। आर्टिफिशियल स्टीरियो। सो आर्टिफिशियल स्टीरियो बनाने के लिए आपके पास 2 ट्रैक होने चाहिए। आप सेम इन्फॉर्मेशन के ट्रैक ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं, लेकिन मैं आपको मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ। सो मैंने ये 2 ट्रैक रख लिए हैं। तो एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से अलग साउंड करवाना है। पहला तो ये ट्रैक को आपने लेफ़्ट कर दिया, हार्ड लेफ़्ट, और इस ट्रैक को आपने हार्ड राइट कर दिया है, तो ये स्टीरियो सुनाई देंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि आपके पास स्पेक्ट्रम तो लार्ज होगा, लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट सेपरेट सुनाई देंगे, एक दूसरे से अलग अलग और दूर, और एक लेफ्ट हैंड पे सुनाई देगा और एक राइट हैंड पे सुनाई देगा। तो इसमें इन्फॉर्मेशन में आप कुछ डिफरेंस डालने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसे जूम इन करके इसकी टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा टाइमिंग में डिफरेंस डाल दिया इनकी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम डालते हैं ताकि थोड़ा अजीब नहीं साउंड करेंगे। तो बेसिकली अभी मैंने इनकी टाइमिंग में डिफरेंस कर दिया, तो ये थोड़ा अलग अलग सुनाई देंगे। हम पहले सुन लेते हैं एक बार। सो एक ही ट्रैक की इंफॉर्मेशन जो स्टीरियो में थी वो ये थी, लेकिन जब आप इसे सूडो स्टीरियो में सुनते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है। मैं एक बार दोनों को साइमल्टेनियसली चला के देखता हूँ। सो जो अब आपने सुना दैट इज़ सूडो स्टीरियो। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। सो ट्रैक्स को ध्यान से सुनिए। आप जब भी सॉन्ग सुनते हैं उन सॉन्ग्स को सुनिए। उन सॉन्ग को सुन के आप ये पता कीजिए कि कौन सा ट्रैक किधर बज रहा है, कौन सा मोनो हो सकता है, कौन सा स्टीरियो हो सकता है, कौन सा सूडो स्टीरियो हो सकता है। क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए। ट्रैक की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक आपको किस स्पेक्ट्रम में कहाँ रखना है, कैसे सब इंस्ट्रूमेंट को अपनी अपनी जगह देनी है, कैसे उसको स्टीरियो में बना के दी जा सकती है या मोनो में बना के दी जा सकती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।